आज मैं तुम्हें आर्टिकल्स के बारे में बताने जा रहा हूं। आर्टिकल्स कितने होते हैं? आर्टिकल्स मीन्स होता उपपद। आर्टिकल्स हमारे तीन होते हैं। तीन कौन कौन से होते हैं बेटा? ए, एन और डी। ए, एन, डी, ये तीन होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक होता है इंडेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल में आता है तुम्हारा ए और एन। दूसरा होता है डेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल, डेफिनिट आर्टिकल इसमें आता है डी। अब सवाल ये उठता है कि ए एन का प्रयोग क्या करते हैं? जब कोई भी चीज हमारी अनिश्चित हो उससे पहले हम ए या एन का प्रयोग करते हैं। वैसे बोलते हैं कि जब कोई शब्द हमारे अंग्रेजी के स्वर से शुरू हो उससे पहले ए की अंग्रेजी एन लगाते हैं। अगर व्यंजन से शुरू हो तो ए आता है, लेकिन नहीं, यह कहीं कहीं अपवाद भी हो जाता है। जैसे ऑनर, आवर, एयर, ऑनरेबल से पहले एन आता है। एन आता है। विशेष बात, जब कोई भी शब्द हमारा एच से आरंभ हो और उसे एच ना बोला जाए, अर्थात एच साइलेंट हो, वहां एक की जो अंग्रेजी आती है वो एन आती है। और एक विशेष बात और, अब ए का प्रयोग कहां करते हैं? नोट होता है। नोट ये भी अपवाद के तौर पे है। जैसे यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, यूजफुल, यूरोपियन, यूनिट, वन से पहले ए आता है। ए आता है। भले इसमें यू आ रहा है यू, लेकिन यहां पर हिंदी के स्वर का अगर उच्चार देखें तो यू को जो लिखते हैं हम यूनिवर्सिटी लिखते हैं। यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी लिखते हैं। अब यूनिवर्सिटी जब लिखेंगे हम इसे, तो यूनिवर्सिटी यह हमारा हिंदी का व्यंजन है, ना कि स्वर। इसलिए एक की अंग्रेजी इससे पहले, इन शब्दों से पहले ए आता है, ना कि एन आता है। दूसरी एक विशेष बात और, अब दी का प्रयोग कहां करते हैं? दी का प्रयोग कहां करते हैं? दी का प्रयोग करते हैं हम जो चीज दुनिया में अकेली है उनसे पहले दी का प्रयोग करते हैं। और दूसरा, जो चीज दुनिया में अकेली हो, प्रसिद्ध है, उनसे पहले हम दी का प्रयोग करते हैं। और जितनी हमारी धार्मिक पुस्तक होती है, रामायण, महाभारत, गीता, कुरान, बाइबल से पहले भी दी आता है। दूसरा, क्रम से पहले भी दी आता है। क्रम जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। जैसे जनवरी इज दी फर्स्ट, FIRST, फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर। जनवरी साल का पहला महीना है, तो फर्स्ट एक क्रम, तो क्रम से पहले दी आता है। दूसरे, दे रीड दी रामायण, वे रामायण पढ़ते। दूसरा, धार्मिक पुस्तक से पहले हमारा दी का प्रयोग हुआ। एक और था, सुपरलेटिव डिग्री से पहले भी दी आता है। जैसे राम इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। राम क्लास में सबसे अच्छा लड़का है, तो बेस्ट हमारी सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले दी आता है। दूसरी, जो हमारी ऐतिहासिक इमारत है उससे पहले भी दी आता है। जैसे आई शो दी ताजमहल लास्ट ईयर।
मैंने पिछले साल ताजमहल देखा है। ताजमहल हमारी एक ऐतिहासिक इमारत है, उससे पहले भी हम दी का प्रयोग करते हैं। दूसरी, जो चीज दुनिया में अकेली है, जैसे सूर्य, चंद्रमा, आकाश और नदियों के नाम से पहले भी दी आता है, जैसे दी गंगा इज ए होली रिवर। होली रिवर, गंगा एक पवित्र नदी है, तो गंगा से पहले दी का प्रयोग हो गया। सूर्य से पहले जैसे दी सन राइजेस इन दी ईस्ट, सूर्य पूरब में निकलता है, दी का प्रयोग हो गया सूर्य से पहले भी। उसके बाद दिशाओं से पहले भी दी आता है। अच्छा हाय गाइस, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मेरा जो YouTube चैनल है, वो जो YouTube चैनल का नाम है मेरे रेट चमन लाल J7N है, J7N है, मतलब मेरे यूट्यूब @चमनलाल J7N है। आप इसको सब्सक्राइब करें, और कोई भी अगर प्रॉब्लम है इंग्लिश ग्रामर के बारे में तो आप मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट भी करें। अगर मेरी पढ़ाई ठीक लग रही हो आपको तो कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर कोई भी नेगेटिव पॉइंट दिखा तो भी मेरे बारे में बोले, ठीक है।